हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक जो है, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या होता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? दो पार्टनर कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं पहले से, या कोई एक अकेला आदमी सोल ट्रेडर है, अब वो किसी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म करके बिजनेस करना चाह रहा है। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी, और सी हमारा एक दोस्त है। वो हमसे कह रहा है कि हम आपके बिजनेस में बिजनेस साथ में मिलकर करना चाहते हैं, यानी कि वो हमारे बिजनेस का पार्टनर बनना चाह रहा है। तो जब वो पार्टनर बनेगा तो पहले जो हम दोनों की यानी ए और बी की, फॉर एग्जांपल ए और बी की जो पार्टनरशिप है, पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। पार्टनरशिप खत्म करने का डज नॉट मीन के जो है पूरे फर्म को ही हम वाइंड अप कर देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनके बीच का अग्रीमेंट खत्म होगा। ए और बी का जो अग्रीमेंट होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी कि पार्टनरशिप खत्म हो गई। फिर नया पार्टनर जब सी आएगा तो नया अग्रीमेंट बनेगा। तो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, जैसे सी हमारा नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और वो हमसे कहता है हम आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उसको ये बात मालूम है बिजनेस करने के लिए। हाँ, हेलो हेलो दानिश, हम फ्री होकर फोन कर रहे हैं, तुमको जरा सा क्लास लेते हैं, फ्री होकर फोन कर रहे हैं, ठीक है? चलते हैं अभी 15-20 मिनट। हाँ, तुम पहुंचो भी, आ रहा है। तो जब ए बी सी पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर, ए बी दो पार्टनर थे, सी नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा था। तो जब नया पार्टनर आएगा उसको ये बात मालूम होती है कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हमको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में। तो जो पैसा वो लगाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। साथ में जब वो नया पार्टनर आता है तो ए और बी कहते हैं कि सी नया पार्टनर आ रहा है, आपको कुछ पैसे लेके आने हैं। तो सी से कहा जाता है कि आपको एक तो कैपिटल लेके आनी है और दूसरा जो है वो गुडविल लेके आनी है। गुडविल के बारे में हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गुडविल क्या लाते हैं, क्यों लाते हैं, किस तरीके से लाते हैं, क्या काम होता है, इसका काम हम बाद में सीखेंगे। बट मोटी मोटी बात यह है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, दो तरीके का पैसा रिक्वायरमेंट होती है उससे। एक, उसको कैपिटल लेके आना है जो उसका वो पैसा खुद का होगा। गुडविल जो लेके आ रहा होगा वो ए और बी के लिए लेके आ रहा होगा। क्यों लेके आ रहा होगा, क्या लेके आ रहा होगा, वो हम लोग आगे सीखेंगे जब जनरल एंट्री सीखेंगे। अभी जो हम लोग को पहली चीज जो सीखनी है वो हम लोग को ये सीखनी है, जब पुराने पार्टनर्स कोई बिजनेस करते हैं, नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो सबसे मोटी चीज में जो चेंज आता है वो आता है रेशियो में चेंज आता है। जैसे मान लिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, पहले दोनों में बढ़ता था 50-50 रुपए का। तो अब अगर नया पार्टनर सी आ गया, अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है 50-50 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉफिट जो है वो सी को भी चाहिए होगा। और मान लेते हैं सी कह रहा है कि हम 20 रुपए प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं। 20 रुपए इन द सेंस, अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो 20 रुपए उसको देने, 200 होगा तो 40 देने, 300 होगा तो 60 देने, इस तरीके से रेशियो बना रहे हैं। तो सी कह रहा है कि मुझे 20 रुपए प्रॉफिट चाहिए अगर 100 रुपए प्रॉफिट होता। तो अगर प्रॉफिट हमारा 100 रुपए है और 20 रुपए हमने सी को दे दिए, तो जो बचे 80,000 रुपए, ये प्रॉफिट ए और बी का है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। सी का जो प्रॉफिट था, जो नया पार्टनर आ रहा था उसका प्रॉफिट दे दिया। फिर जो प्रॉफिट बचा वो ए और बी का प्रॉफिट है। तो ये 80 रुपए ए और बी आपस में 40-40 रुपए करके बांट लेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, जब पार्टनर कोई बिजनेस में आता है तो पुराना रेशियो में पुरानी पार्टनरशिप खत्म करी जाती है, नया पार्टनरशिप फॉर्म होती है, तो रेशियो में चेंज आ जाता है। पुराने पार्टनर्स को वो प्रॉफिट नहीं मिलता है जो पहले मिलता था, क्योंकि अब सी को भी प्रॉफिट मिलेगा तो रेशियो में चेंज आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो रेशियो सीखेंगे कि कैसे रेशियो निकालते हैं। देखिए, कोई चीज रुपीज में अगर हम समझाएं तो वो समझना आसान है, बट अगर वही चीज हम लोग फ्रैक्शन में करें तो दिक्कत आती है। बहुत से लोगों को, खासतौर से जिन लोगों ने मैथ्स 8 के बाद छोड़ दिए, उनके साथ बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। जैसे क्या प्रॉब्लम आती है, अभी मैं आपसे कहूं 100 में 20 माइनस करना है, आप कहेंगे सर ये बहुत आसान है, ये तो 80 रुपए आएगा। और अभी मैं माइनस कर दूं क्या, 1 में से 1/5 माइनस करना है या 2/5 माइनस करना है। तो बहुत से लोग हैं जो 8 के बाद मैथ छोड़ दिए, वो इसको ये वाला सवाल, मतलब ये सबट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी। और जो ज्यादातर आती है क्योंकि 8 के बाद हमने मैथ्स पढ़ी नहीं 3-4 साल, बहुत सी चीजें हमारे दिमाग से फ्लश आउट हो गई। तो रुपीज में समझना आसान है, फ्रैक्शन में कंफ्यूजन होता है। इसलिए पहले हम कुछ भी देंगे एग्जाम्पल, फ्रैक्शन में एग्जाम्पल समझाने से पहले हम आपको रुपीज में उसका एग्जाम्पल देंगे। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। दो पार्टनर थे ए और बी, 50 रुपए प्रॉफिट इनको मिलता था, 50 रुपए प्रॉफिट इनको मिलता था।
नया पार्टनर आ रहा है, वो आ रहा है सी, वो आ रहा है 20 रुपए प्रॉफिट के लिए, और वो कह रहा है कि हमको 100 रुपए में 20 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो हमने, और उसने कोई कंडीशन नहीं रखी, बस उसने कहा कि हमको 20 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो 100 रुपए अगर प्रॉफिट हमने माना है तो 20 हमने उसको दे दिया, तो हमारा बचा कितना? 80। अब ये 80 इन दोनों का हो जाएगा, यानी कि 40 इनका हो सकता है, 40 इनका हो सकता है। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन ये हो सकती है, मान लिए 100 रुपए प्रॉफिट, दो पार्टनर थे ए और बी, 50 इनको मिलते थे, 50 इनको मिलते थे। सी नया पार्टनर आया, या 50-50 नहीं मिलते, मान लेते हैं 60 इनको मिलते थे, 40 इनको मिलते थे। सी नया पार्टनर आया, वो 20 रुपए के लिए आ रहा है, और वो कह रहा है, अब उसने कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये लगा दी कि मैं दोनों से आधा आधा लूंगा प्रॉफिट। तो हम 20 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो यानी 10 रुपए ये अपने में से दे देंगे, माइनस कर देंगे, इनके पास बचेगा 50, ये अपने में से 10 माइनस कर देंगे, इनके पास बचेगा 30। और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 50, 3 80 प्लस 20, 100 रुपए ये हो गए। तो यहां पर उसने कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये लगा दी कि जो प्रॉफिट जो बटेगा पार्टनर, मतलब जो सी जो प्रॉफिट लेगा वो दोनों पार्टनर से आधा आधा लेगा। कंडीशन वो ये भी रख सकता है, वो कह रहा है कि भाई ऐसा है, मैं 20 रुपए प्रॉफिट के लिए आ रहा हूं, सी कह रहा है मैं 20 रुपए प्रॉफिट के लिए आ रहा हूं, मैं 15 ए से लूंगा, 5 रुपए मैं बी से लूंगा। तो अब ये कंडीशन हो गई, तो 15 फिर ये अपने में से माइनस कर देंगे, और 5 ये अपने में से माइनस कर देंगे। फिर इनके पास देखेंगे क्या बच जाएगा, इनके पास देखेंगे क्या बच जाएगा। इसी तरह वो ये भी कह सकता है कि भाई ऐसा है, मैं 20 रुपए के लिए आ रहा हूं, और मैं पूरा का पूरा शेयर जो है वो सिर्फ ए से लूंगा, यानी 20 रुपए इनसे लेंगे तो इनके पास 40 बचेंगे, इनसे कुछ भी नहीं लेंगे। कंडीशन तो कैसी भी हो सकती है। देखिए ये रुपीज में समझा रहे हैं तो आपको आसान लग रहा है, बट यही चीज हम फ्रैक्शन में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेहतर है कि आपको थोड़ी बहुत मैथ्स जो है वो आनी चाहिए, अगर नहीं आती है थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यही चीज हम आपको, जो हम रुपीज में समझा रहे थे, अब यही हम फ्रैक्शंस में आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। यहां पर हमें एक क्वेश्चन लिखा ए बी सी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो दे नहीं रखा है, यहां पर मिसिंग है, तो हम आपको बता देते हैं। यहां पर रेशियो जो रहेगा वो 3:2:1 का, यानी ए बी सी आर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। थोड़ा सा मिसप्रिंट, मतलब मिसटाइप हो गया है, वो टाइप होना रह गया है। जब आप डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एबीसी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फिर कह रहा है डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, डी नया पार्टनर आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। बस क्वेश्चन साइलेंट मोड पे है, जैसे उसमें हमने सबसे पहली कंडीशन एग्जाम्पल में आपको बताई थी कि 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, वो कह रहा है हमको 20 रुपए चाहिए बस, और कोई कंडीशन नहीं लगाई कि मैं आधा इनसे लूंगा आधा इनसे लूंगा, ऐसा कोई भी बात नहीं करी उसने। तो यहां पर भी ये कह रहा है नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, और कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो ऐसे में हम करते क्या है, उसमें हम प्रॉफिट 100 रुपए मान रहे थे जब हम रुपीज में एग्जाम्पल ले रहे थे, यहां पे प्रॉफिट जो हम मानेंगे वो 1 मानेंगे प्रॉफिट। तो इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहां पर मान लेते हैं हमने यहां ले लिया लेट द प्रॉफिट बी 1, हमने प्रॉफिट को 1 मान लिया, उसमें से जो नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर पहले हम दे देंगे, हटा देंगे, यानी नया पार्टनर आ रहा था 1/6 शेयर के लिए, 1 में से 1/6 माइनस कर दिया। अब इसको बहुत से लोग आसानी से माइनस कर लेंगे, बहुत से लोगों को दिक्कत आएगी, तो मैं आपको समझा देता हूं कैसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले इसको एलसीएम लेना है, 1 और 6 का एलसीएम आएगा 6। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो नंबर आया एलसीएम 6, इसको इस नंबर से डिवाइड करना है, जो आए ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, जो भी आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 6। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया हमने। फिर उसके बाद यही काम यहां से करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये जब इसको डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाय 6 करेंगे, ये 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 हो जाएगा। 6 - 1 ये हो गया हमारा 5/6, यानी ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है। रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब अब ये बचा हुआ प्रॉफिट है, जो नया पार्टनर आ रहा था उसको प्रॉफिट दे दिया, अब जो बचा वो पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो वो पुराने पार्टनर्स जो बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, या देखेंगे ए बी सी क्या लिखा है, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर। इनका शेयर पुराना था 3/6, ये 3:2:1 का हुआ, 3 + 2 5 + 1। बहुत से लोगों को यह भी नहीं आता कि रेशियो कैसे हम
इसको फ्रैक्शंस में लिखेंगे। ये टोटल शेयर हैं कितने, ए का 3, बी का 2, सी का 1, यानी टोटल जो दिया 3 + 2 + 1 6 हो गया। यानी कि 6 में से 3 हिस्से ए के हैं, 6 में से 2 हिस्से बी के हैं, 6 में से 1 हिस्सा सी का है। 3:2:1 का रेशियो मतलब हुआ 3/6, 2/6, 1/6। अब ये 5/6 प्रॉफिट जो है वो मुझे इनमें बांटना है। तो जब हम बांटेंगे इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, 5 3 15, 5 2 15, 6 6 36, 5 2 10, 6 6 36, 5 1 5, 6 6 36। अब डी नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 16 शेयर के लिए आ रहा है। आखिर में करना क्या है भाई, ये सबके न्यू रेशियो आ गए। यहां डिनोमिनेटर में 36 है, यहां 36 है, यहां 36 है, यहां भी आपको 36 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाए, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। रूल होता है जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 6 ऊपर भी कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6/36। तो रेशियो बनेगा हमारा 15:10:5:6। ये हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। ये हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये पहला वाला पार्ट। अब इसी के बाद अगर हम दूसरा वाला पार्ट देखें, यहां लिखा है ABC are partners share profit in the ratio 5:4:3. B is admitted for 10% of profit. यहां पे ये नहीं बताया कितने शेयर के लिए आ रहा, उसको परसेंटेज में बताया है, 10% के लिए आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 16 के लिए आ रहा था, तो हम इस परसेंटेज को इस फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे। बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में लिखा होता था, जो परसेंटेज में क्वेश्चन दे रखा होता है 10%, 20% और आगे क्वेश्चन लिखा होता था कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो वहां पे भी यही काम करना है, ये परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बस आप परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगा दिए, 10 ऐसे ही लिखा, इसका परसेंटेज हटाया, ये नीचे 100 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, ये बन गया हमारा 1/10। तो भूल जाइए कि नया पार्टनर 10% प्रॉफिट के लिए आ रहा है। नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। बाकी का सारा काम सेम वैसे ही करेंगे। लेट द प्रॉफिट बी 1 और 1 में से 1/10 चला गया। जैसे हमने ये 10% का मतलब अभी हमने आपको बताया था 1/10 कैसे आया, 1 में से 1/10 चला गया, 9/10 बता, जो कि इस पार्टनर्स में आपस में पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट मैं नहीं लगाऊंगा, आपको खुद लगाना है, लगा के बताइएगा कैसे आया। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। ये सेम ऐसे ही पार्ट है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लगा रहा हूं, एक मैंने ऐसा बताया, एक आपके लिए, आपको खुद लगाना है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहां इक्वल नहीं है, गलत लिखा है, यहां पे इनका रेशियो है 7:5। दो पार्टनर है राम और श्याम, उनका रेशियो है 7:5। दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर। नया पार्टनर आ रहा है गोपी, 16 शेयर के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, जो कि दोनों से आधा आधा लेगा। कंडीशन लगा दी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंडीशन नहीं थी, अब की कंडीशन लगा रहा है। जैसे 20 रुपए के लिए आ रहा था, आधा आधा ले रहा है, 10 उनसे लेगा, 10 उनसे लेगा। अभी भी यहाँ कंडीशन उसने लगा दी, 16 शेयर के लिए आ रहा है और दोनों से आधा आधा लेगा, तो 16 का हाफ होगा कितना, 16 का अगर हमें हाफ करना है, 16 का हाफ डज नॉट मीन के 1/3। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। डिनोमिनेटर्स यहां पर ऐसा होता है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर जितने ज्यादा हमारे बड़े होंगे नंबर उतना ही वो छोटा होता जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो 16 का अगर हाफ निकालना है, किसी भी नंबर का हाफ निकालना है, आप इंटू 1/2 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/12। यानी कि 1/12 वो राम से लेगा और 1/12 वो श्याम से लेगा। तो इनका रेशियो था क्या, जब हम देखेंगे राम का रेशियो था 7/12, श्याम का रेशियो था 5/12। 1/12 इनसे लेगा तो 1/12 इनसे माइनस कर दिया, 1/12 इनसे लेगा तो 1/12 इनसे माइनस कर दिया। अब देखेंगे क्या बचा हमारे पास, एलसीएम लिया, एलसीएम आया 12। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जब डिनोमिनेटर बराबर है तो आपने सीधा सीधा बस नीचे का डिनोमिनेटर वही लिख दिया, ऊपर के डिजिट माइनस कर दिया, 6/12 हो गया और इसको माइनस कर दिया, ये 4/12 हो गया। नया पार्टनर आ रहा था गोपी, कितने शेयर के लिए आ रहा था, 16। मैंने कहा था एंड में सबके डिनोमिनेटर्स बराबर होने चाहिए, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 बना लिए, इंटू 2 कर दिया तो 2/12 हो गया। रेशियो बना 6:4:2, छोटा कर लिए, 2 1 2 2 2 3 3:2:1 हो गया ये। तो इस तरीके से ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से एक हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है,
दे रखा एबीसी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। करना क्या है हमें, रेशियो है ए का रेशियो है 3/6, बी का रेशियो है 2/6, सी का रेशियो है 1/6। इन्होंने बोला था 1/8 शेयर के लिए आ रहा, बी से लेगा 1/16 और सी से लेगा 1/16। बी से माइनस कर दिया 1/16, सी से माइनस कर दिया 1/16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 48। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, आएगा 8, 8 2 16। फिर इसको माइनस का साइन लगाया, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3। तो यह हमारा बचेगा 13/48। अब यहाँ पे यही काम करेंगे, एलसीएम लिया 48 आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 5/48। यहाँ बचा 13/48, यहाँ बचा 5/48। अब हमको करना क्या है, डिनोमिनेटर्स बराबर करने हैं। डी नया पार्टनर आ रहा था, कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/8 के लिए। देखिए यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, यहाँ भी 48 बनाना है, यहाँ भी 48 बनाना है। इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बन जाएगा। नीचे 8 से करा है तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा, तो ये बन गया हमारा 24/48। यहाँ पे 48 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 से करा है तो ऊपर भी 6 से करेंगे, ये बन जाएगा 6/48। तो रेशियो बना 24 ये 24:13:5:6। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्वेश्चन है। अब यहां पे थोड़ी कंडीशन दूसरी है, लिखा है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी इज एडमिटेड एंड गेट्स 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। इन्होंने कहा सी नया पार्टनर आ रहा है, 1/5 ए से ले लेगा, 1/5 बी से ले लेगा। बहुत सिंपल है, पहले दो पार्टनर जो है ए और बी, उनका शेयर लिख लिया आपने कि उनका शेयर है क्या। ए बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 7:3 का। यहां हमने लिखा 7/10 और यहां हमने लिखा 3/10। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि ए अपने में से देगा 1/5 और बी अपने में से देगा 1/5। तो ए से हमने 1/5 माइनस कर दिया, इनसे 1/5 माइनस कर दिया। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारा एलसीएम आएगा हमारा, लेके दिखा देते हैं, बहुत से लोग भूल जाते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 2 से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 5 × 2 यानी 10 एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 1 जा 10 और 1 7 जा 7, माइनस का साइन लगाया। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आए ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 लिखा है। तो 10 को इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 बन जाएगा। 7 - 2 यानी कि 5/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर ये एलसीएम आया हमारा 10, इसको इससे डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, ये हो गया 1/10। सी नया पार्टनर आ रहा था, कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/5 इनसे ले रहा था, 1/5 इनसे ले रहा था, यानी कि 1/5 इनसे ले रहा, 1/5 इनसे ले रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/5 और ये 1/5, तो ये हमारा बन गया 2/5। अब देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ भी हमको 10 बनाना है, तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 4/10। तो रेशियो बन गया 5:1:4। तो ये हमारी जो कंडीशन हो गई थी, ये कंडीशन थी ए बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 का है। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, 1/5 ए से ले रहा है, 1/5 बी से ले रहा है। शॉर्ट में समझिए, अगर लिखा है 1/5 फ्रॉम ए 1/5 फ्रॉम बी, क्वेश्चन साइलेंट मोड पे तो है नहीं हमारा। साइलेंट मोड पे है तो लेट द प्रॉफिट बी 1 कर देना, यानी अनकंडीशनल है। अगर आधा आधा ले रहा है तो पहले जितने शेयर के लिए आ रहा है उसका हाफ निकालना है। फिर अगर वो कह रहा है कि मैं इनसे इतना लूंगा, इनसे इतना लूंगा, तो डायरेक्टली फ्रॉम जब लिखा है तो आपको डायरेक्टली जितना जितना ले रहा है वो माइनस कर देना है, फिर आपका हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। फिर इसके बाद अब देखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन और है, लिखा राम एंड श्याम शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5
मोहन इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर टेकिंग 1/12 फ्रॉम राम एंड 1/12 फ्रॉम श्याम। सेम वैसे ही है, 1/12 उनसे ले रहा है, 1/12 उनसे ले रहा है, तो 1/12 आपको राम से माइनस कर देना है, 1/12 श्याम से माइनस कर देना है। ये सवाल आपको खुद करना है, सेम ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है। अब इसके बाद नया केस देखेंगे। यहां पर लिखा है अरुण भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। अरुण भूषण चेतन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:3 का। फिर लिखा है दे एडमिट शहजाद एज अ पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है शहजाद। अरुण सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अरुण अपने हिस्से का 1/5 देगा। एक होता अपने हिस्से में से देगा, यानी फ्रॉम लगा होता, फिर तो यानी अपने हिस्से में से दे रहा होता। यहां पे फ्रॉम की जगह लिखा है ऑफ, यानी अपने हिस्से का 1/5 देगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले उनका शेयर देख लेते हैं। अरुण भूषण एंड चेतन का शेयर है, अरुण भूषण और चेतन, इनका शेयर है 3:2:3, 3 2 5 3 8, यानी कि 3/8, 2/8 और 3/8। अब इसके बाद ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है अरुण सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अरुण अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, तो उसके हिस्से का 1/5 निकालिए, इंटू 1/5 कर दिया हमने। 3 1 3, 8 5 40, यानी अपने हिस्से में से 3/40 दे रहा है वो। तो अरुण के पास बचेगा कितना, पहले 3/8 था उसके पास, 3/40 उसको दे दिया, कितना बचा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 40, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 को 8 से डिवाइड करा 5 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 आया, ये 15 कर दिया हमने। फिर 40 को इससे डिवाइड करा 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 हो गया, ये हो गया 12/40, यानी ए के पास, अरुण के पास जो शेयर बच रहा है वो 12/40 बच रहा है। अब आगे क्या लिखा है, भूषण सरेंडर 1/4, भूषण अपने हिस्से का 1/4 देगा, तो भूषण का शेयर कितना है 2/8, ये अपने हिस्से का 1/4 देगा, यानी कि 2/8 नहीं, 8 4 32, यानी कि 2/32 शेयर देगा। तो इनके पास बचेगा कितना, 2/8 माइनस 2/32 कर दिया हमने, एलसीएम ले लिया, एलसीएम 32 आया, 8 4 4 2 8, 32 1 1 2 2, ये हो गया 6/32। फिर इसके बाद अब आता है, यहां लिखा है एंड चेतन सरेंडर 1/5 इन फेवर ऑफ शहजाद, और चेतन अपने हिस्से का 1/5 देगा शहजाद को, तो इसके हिस्से का 1/5 निकाला हमने, 3 1 3, 8 5 40, इनके पास कितना बचा, 3/8 माइनस 3/40, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करा, इसको इससे डिवाइड करा, जो आए ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा, 15 हो गया, 40 1 1 3 3, ये हो गया 12/40। अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया हमारा। ये तो पता ही नहीं है कि नया पार्टनर शहजाद आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, ये कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में इन्होंने ये बताया है कौन अपने हिस्से में से कितना कितना सरेंडर कर रहा है। तो आपको करना क्या है, जो अपने हिस्से में से जितना जितना दे रहा है, ए अपने हिस्से में से इतना दे रहा है, बी अपने हिस्से में से इतना दे रहा है, सी अपने हिस्से में से इतना दे रहा है, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो शहजाद का शेयर आ जाएगा 3/40 प्लस 2/32 प्लस 3/40। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 40 और 32 का एलसीएम ले लेते हैं, 8 5 8 4 फिर 4 से डाला, फिर 5 से इसको करा, 5 4 20, 20 इंटू 8 160 एलसीएम आया, यानी सब यहां पे आया हमारा 160। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 3 12 हो जाएगा ये हमारा। फिर उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 160 डिवाइडेड बाय 32, ये 5 से आएगा, 5 2 10, 5 से आएगा, 5 2 10 हो गया, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 4 3 ये हो गया 12 हमारा, 12 12 24, 24 और 10 34, यानी कि ये हो गया 34/160। अब यहां पे एलसीएम हमारा डिनोमिनेटर 160 है, तो यहां भी 160 बनाना है, यहां भी 160 बनाना है, यहां भी 160 बनाना है। इसको 160 बनाने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, नीचे 4 से करा है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, ये 48/160 हो गया। फिर उसके बाद यहां भी हमको 160 बनाना है, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 बन जाएगा, नीचे करा है तो ऊपर भी करेंगे 5 से,
तो यहाँ पे हमारा 6 5 30 और ये हमारा आ जाएगा 160। यहां बनाना है इंटू 4, तो ये हो गया 48 अपॉन 160, यानी कि हमारा रेशियो हो गया 48 इस टू 30 इस टू 48 इस टू 34। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको रिड्यूस कर सकते तो और रिड्यूस कर लें। 224 215 224 217, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम आपको कल समझाएंगे। थैंक यू सो मच।